Hello everyone, welcome in Agni Maths exam study. This is वरुण सर। प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 10 गणित में एक्सरसाइज 1 में वास्तविक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हुए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला प्रश्न मैंने लिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन अधिकतर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिवर्ष आता है और इसको करने के लिए बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है जो लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम जस्ट अपोजिट उल्टा मान लेते हैं। यहाँ पर माना √5 एक अपरिमेय लिखा है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या है। बस और कुछ नहीं करना, एक लाइन लिख देना है। अब ये हमको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या कैसी होती है। तो इसको परिमेय संख्या के लिए हम लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q और इसकी कंडीशन होती है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता है। और P तथा Q धन पूर्णांक हैं। P और Q कैसी संख्या है? धन पूर्णांक है। और लिख सकता हूं मैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य सर्वनिष्ठ अभाज्य, थोड़ा सा कट कर देता हूं मैं, सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये एक मेन कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा हूं। इसमें मैं दिखा रहा हूं P और Q में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का सर्वनिष्ठ का मतलब समझते हैं आप, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, इसी स्थिति को मैं लिख लेता हूं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे वर्ग कर दूंगा तो √5 का वर्ग क्या होता है? 5। और P का वर्ग क्या होता है? P²। और नीचे Q का क्या होता है? Q²। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका इधर तिरछा गुणा कर लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? 5Q² और बराबर P²। इसको डाल देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। 5Q² इक्वल P², ये समीकरण नंबर 1 हो गया मेरा। इस स्थिति में मैं ये देख सकता हूं कि संख्या P² 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य, विभाज्य कैसे भाई? 5 यहां पर है, इसके नीचे बटे में जाएगा ना, तो 5 जब बटे में जाएगा तो P² को विभाजित करेगा। तो संख्या P भी 5 से विभाज्य, P भी 5 से विभाज्य है। यहाँ पर इस प्रमेय के अंतर्गत है, अगर P² किसी संख्या से विभाज्य है तो कोई भी संख्या का स्क्वायर जिससे विभाज्य है तो वो संख्या भी उससे विभाज्य होगी। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ मानना होता है। तो माना यहाँ पे P बराबर हम मान लेते हैं 5 की। देखेंगे इस तरीके का सवाल, जब यहाँ पे 5 है तो 5 के मानेंगे, 2 होगा तो 2 के मानेंगे, 3 होगा तो 3 के मानेंगे। अब आगे देखते हैं, इसको माना P बराबर 5 के, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
एक भी रख देता हूँ मैं भाई। तो यहाँ पे p की जगह पर 5 के रखता हूँ, 5q² बराबर p की जगह पर रखूँगा 5k का स्क्वायर, ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे 5q² आपका वैसे ही है, और ये हो गया क्या, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये k², ये 5 से कट रहा है आपका, 5 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ q² बराबर 5k²। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका कि ये जो 5 है इधर नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, संख्या q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अगर ये q² 5 से विभाज्य तो q भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहां से एक बात एक निकल के आ गई, तो 5p व q दोनों में एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये क्या है, जो एक के अतिरिक्त है। ऊपर मैंने माना था कि एक ही केवल सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पर 5 भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड आ गया। अब जब 5 भी गुणनखंड आ गया तो ये क्या हो गया, ये स्थिति ये स्थिति हमारी संकल्पना का विरोधाभास प्रकट करती है, क्या विरोधाभास प्रकट करती है भाई, विरोधाभास प्रकट करती है कि मैंने क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये विरोध प्रकट करता है ना, ये स्थिति हमारी संकल्पना का विरोध प्रकट करती है कि √5 एक परिमेय संख्या है जो त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण का मतलब आप समझते हैं गलत है, जो त्रुटिपूर्ण है इसका मतलब गलत है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा इन सवालों में हमको करना है। तो थोड़ी सी भाषा है, एक निश्चित रूप से इस तरीके के सवाल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। अगला दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं, इस तरीके का भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल वही तरीका हम मान लेते हैं, यहाँ पर अपरिमेय बोला है, हम इसको मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक, यहाँ पर अपरिमेय लिखा है तो आ हटा देना, केवल आपको एक परिमेय संख्या है। केवल इतना करना, एक लाइन लिख लेना, यहाँ पर अपरिमेय का आ हटा दीजिए, परिमेय लिख लीजिए। अब परिमेय का एक निश्चित कॉन्सेप्ट उसको भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, 3 + 2√5 बराबर p/q, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट पीछे लिख देंगे, जहां q बराबर नहीं है 0 के, और लिख देंगे
P तथा Q, P तथा Q धन पूर्णांक, P तथा Q धन पूर्णांक संख्याएं हैं, P तथा धन पूर्णांक हैं। केवल इतना लिख देंगे हम, P तथा Q धन पूर्णांक हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। और इसमें हमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। और आगे हम बढ़ जाते हैं, इसी स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 प्लस 2√5 बराबर P/Q। अब आगे अगर देखें तो 3 को उठाकर हम इधर ले आएंगे, तो ये लिख लेंगे 2√5 बराबर P/Q। और ये 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं √5 बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे अगर, तो Q एलसीएम है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, ये P बना रहेगा और -3Q, ये हो जाएगा ना। और ये जो 2 है ये अपान में आ जाएगा। इसी स्टेप में समझ लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और ये स्टेप हमारे पास क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद आगे का जो स्टेप करते हैं उसको हम लिख सकते हैं कि P, यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या 2 और 3 तथा P और Q संख्या 2 और 3 यहाँ पर है, और P और Q है धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक हैं। अब देखिए, आपके अगर धन पूर्णांक है 2, 3 और तथा P और Q, तो P-3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि एक परिमेय संख्या हो गई है तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके इक्वल है वो भी तो उसके बराबर है ना, तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय हो जाएगा। लिख देंगे हम, तो √5 एक परिमेय संख्या है। यहां पर तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब आप देखेंगे कि ये परिमेय और ये परिमेय, लेकिन लिखेंगे इसको हम, ये √5 हमको मालूम है, पीछे प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे हम, जो असंगत एवं अमान्य है, एवं अमान्य है, जो असंगत एवं अमान्य है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये आपके असंगत एवं अमान्य है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः यह हमारी संकल्पना, 3 प्लस 2√5 त्रुटिपूर्ण है। अगर ये हमारी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है तो स्थिति क्या हो जाएगी, तो लिख जाएंगे, अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए, इस तरीके से प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में पूरा क्लियर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आना तय है। अगला एक पुनः महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट एक बार समझ लें
माना 1/√2, एक अपरिमेय का आ हटा देंगे, एक परिमेय संख्या। शायद हमारे बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इस तरीके की लैंग्वेज हमको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज क्या लिखनी है, 1/√2 इक्वल P/Q इजी लिख सकते हैं। और वही काम लिख देंगे जहां Q बराबर 0 नहीं तथा P और Q धन पूर्णांक है तथा P और Q धन पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य सर्वनिष्ठ गुणनखंड भी लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या नहीं, सर्वनिष्ठ अभाज्य संख्या नहीं। इस तरीके की लैंग्वेज हमको लिख लेना होता है। इसी बेस पर हम इसको प्रूव करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम पलट लेते हैं। इसको लिख लेंगे हम √2 इक्वल Q/P। यहाँ पे देखेंगे बटे 1 होता है, उसका कोई महत्व तो नहीं होता, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। और पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिख भी सकते हैं यहाँ पर, और नहीं तो आप समझ सकते हैं √2 का वर्ग करेंगे तो होता है हमारे पास 2, और Q का वर्ग करेंगे तो होता है हमारे पास Q²/P²। इसको इजी वे में कर सकते हैं। तो इसका तिरछा गुणा कर लें, P² को इधर ले जाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा 2P² बराबर Q²। इसको भी आराम से, और इसको समीकरण नंबर 1। यहाँ तक शायद मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसको लिखना होता है कि 2 या संख्या Q² 2 से विभाज्य है तो संख्या Q भी 2 से विभाज्य है। देखिए इस तरीके क्वेश्चन यहाँ से भी आपको √2 बराबर भी पूछा जा सकता है, उसको यहाँ से आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट पूरा। इसके बाद जब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो माना वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो दिया है Q², तो Q मानेंगे हम, केवल क्या मानेंगे Q बराबर 2 के, जितना यहाँ होता 2 है तो 2 के, 5 होता तो 5 के, 3 होता तो 3 के, ले लिया। Q बराबर 2 के समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख लेते हैं हम लोग। तो ये 2P² वैसे ही रखा, और Q की जगह पर रख दिया हमने 2K का स्क्वायर। इतना काम इजी वे में हम कर सकते हैं। अभी 2P² वही है हमारा, बराबर 2 का वर्ग होता है 4, और K का K², अब 2 से काट लें, 2 दूना 4, तो इसको लिख सकते हैं P² बराबर 2K²। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गई जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट किया, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इजी वे में आप समझ सकते हैं कि संख्या P², ये 2 जो है नीचे जाएगा तो P के नीचे जाएगा ना, तो P को विभाजित करेगा। संख्या P² 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है, तो
संख्या पी भी 2 से विभाज्य होगी। तो पी भी आपकी 2 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पे हमको बस कॉमन जो चाहिए था, मेरा जो मेन एजेंडा होता है एक के अतिरिक्त कॉमन बनाना, वो मुझे प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे तो दो संख्या P और Q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अभी जो सर्वनिष्ठ मिल गया, हमने तो कहा है नहीं कोई सर्वनिष्ठ एक के अतिरिक्त, जो एक के अतिरिक्त है, जो कैसा है, एक के अतिरिक्त। ऊपर हमने माना था कि एक के अतिरिक्त कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 मिल गया। तो ये क्या हो गया, हमारी संकल्पना का विरोधाभास प्रकट कर रहा है। लिख देंगे, जो हमारी संकल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है कि, क्या प्रकट कर रहा है भाई, कि मैंने जो माना था 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और ये कैसा है, विरोधाभास प्रकट कर रहा है, जो कैसा है, त्रुटिपूर्ण, जो त्रुटिपूर्ण है। और जब ये त्रुटिपूर्ण है तो हो जाता है अतः, लिख देंगे हम अतः लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन और आपके लिए कंप्लीट किया है। अगर आपकी समझ आ रहा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करते चलें। देखिएगा, एक क्वेश्चन 3rd का 2nd नंबर, सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर इसको कर लेते हैं तो फिर इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने से बच नहीं सकता, उसको आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट रटा रटाया सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, माना जो संख्या है 7√5 एक परिमेय की, अपरिमेय है ना तो आ हटा देंगे, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। शायद सभी बच्चे लिख पाए आराम से। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख लेंगे हम 7√5 बराबर P/Q। सभी में ये करना है, कॉमा लगाना है, ये लिखना है Q बराबर नहीं 0, और लिख देना है तथा P और Q धन पूर्णांक है। बस ये लिखना है, सभी में, ये निश्चित लैंग्वेज है, सभी में आपको लिखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 7√5 बराबर P/Q लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, √5 को एक तरफ रखना है, √5 बराबर P, और ये जो 7 गुणे में इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो हो जाएगा 7Q। बस क्वेश्चन का मैथमेटिकली वर्क सब कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मुझे किस तरीके से समझना है, यहाँ पर लिख लेंगे कि संख्या 7, P तथा Q धनपूर्ण
संख्याएं धन पूर्ण संख्याएं हैं। जब ये सभी धन पूर्ण संख्याएं हैं तो आपका क्या होता है, P/7Q एक परिमेय संख्या है। वही मैंने उतार के रख दिया, इसके सारे वैल्यूज ले ली। 7PQ धन पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो अब इसके बराबर में क्या है, √5, तो √5 एक परिमेय संख्या है। इसको लिख लेंगे आराम से, तो √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये एक तरफ √5 एक तरफ बिना √5, दोनों बराबर हैं, नहीं हो सकता, इस समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि √5 एक परिमेय संख्या है जो अमान्य एवं असंगत है। अमान्य एवं असंगत है, जो अमान्य एवं असंगत है, तथा तो क्या हो जाएगा तो यह हमारी संकल्पना या हमारी कल्पना, कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी कल्पना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास प्रकट करती है। इसका विरोधाभास प्रकट करती, इसका विरोधाभास प्रकट करती है ना, जो त्रुटिपूर्ण है, जो त्रुटिपूर्ण है, जो त्रुटिपूर्ण है। और ये जो त्रुटिपूर्ण है आपका, तो क्या हो जाएगा, अतः जो त्रुटिपूर्ण है तो लिख देंगे हम अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 1 से इस तरीके का क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, जिसको मैंने अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। और अगर अभी सभी की समझ में अच्छे से आया है तो इसको निश्चित रूप से लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।